आज हम पढ़ेंगे संविधान में 74वां संशोधन जो कि 1992 में किया गया था। प्रथम शहरी प्रशासन अथवा सरकार का गठन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के मात्र 88 वर्ष बाद 1688 में मद्रास में किया गया था। किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि 300 वर्षों के इतिहास के बाद भी भारत में शहरी प्रशासन अत्यंत सफल रहा है। यह और भी आश्चर्य की बात है कि जब हमें पता चलता है कि दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू इन्हें भी कभी शहरी प्रशासन में सेवाएं की हैं। ग्रामीण प्रशासन के साथ शहरी प्रशासन की व्यवस्था औपनिवेशिक शासकों ने भारतीयों को सौंपी, जिसकी शुरुआत 1919 के भारत सरकार के अधिनियम के तहत दोहरी शासन व्यवस्था के रूप में की गई थी। भारत में शहरी स्थानीय प्रशासन के अधिक सफल न हो पाने के कारण इन संस्थाओं को समुचित दर्जा न दिया जाना रहा है। शहरी स्थानीय निकायों को समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए गए, जिससे वे उन कार्यों को भली भांति संपन्न ही नहीं कर पाए जो उनके अधिकारक क्षेत्र में आते थे। समय समय पर शहरों के विकास के लिए कार्य होते रहे, किंतु केंद्र ने इस दिशा में 1989 के बाद ही रुचि दिखानी शुरू की। निचले स्तर के प्रशासन का कायाकल्प करना 1989 से ही राजीव गांधी सरकार की प्रमुख चिंता रही थी। राजीव गांधी सरकार ने नगर निगमों के निर्वाचित सदस्यों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में सत्ता संभालने के बाद संविधान विधेयक 1991 तैयार किया, जो नगर पालिकाओं से संबद्ध था। इसे सितंबर 1991 में पेश किया गया। लोकसभा ने इसे दिसंबर 1992 में पारित कर दिया और इसी महीने राज्यसभा ने भी उसे लौटा दिया। आधे से अधिक विधानसभाओं द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने विधेयक को मंजूरी दे दी और इसे संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के नाम से जाना गया। यह संशोधन अप्रैल 93 में लागू हो गया। इससे संविधान में अध्याय 9 क नाम का एक अध्याय जुड़ गया, जिसका संबंध शहरी प्रशासन से है। शहरी प्रशासन का वर्तमान ढांचा और संरचना भी इस प्रकार है। देश में इस समय कई तरह के शहरी स्थानीय निकाय हैं: नगर निगम, नगर पालिका, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया कमेटी आदि। नगर पंचायत का गठन एक परिवर्तनशील क्षेत्र के लिए किया जाता है। नगर पालिका का प्रकार तय करने संबंधी घटक एक राज्य के दूसरे राज्य में अलग होते हैं। फिर भी इन क्षेत्रों का चयन राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है: क्षेत्र की जनसंख्या, जनसंख्या का घनत्व, स्थानीय निकाय द्वारा एकत्र राजस्व, आर्थिक महत्व आदि। नगर पालिकाओं की सभी सीटों का प्रत्यक्ष चुनाव से भरा जाता है, कुछ मनोनीत सदस्यों से भी भरी जाती हैं। नगर प्रशासन का विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को इसमें मनोनीत किया जाता है। राज्य में लोकसभा, विधानसभा के वे सदस्य नगर पालिका के भी सदस्य माने जाते हैं जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्ण या आंशिक दृष्टि से शहरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें अध्यक्ष का चुनाव भी किया जाता है। स्थानीय स्तर पर अधिक छूट देने के लिए नगर पालिकाओं के अध्यक्षों के चुनाव का तरीका और प्रक्रिया तय करना राज्य विधानमंडलों पर छोड़ दिया गया है। वर्तमान प्रणाली के तहत प्रत्येक नगर पालिका को वार्डों में बांटा जाता है। शहरी स्थानीय प्रशासन को 18 कार्य सौंपे गए हैं, जैसे नगर योजना सहित शहरी आय योजना, भूमि का इस्तेमाल करना, सामाजिक और आर्थिक विकास की योजना बनाना, सड़कें और पुल, घरेलू, औद्योगिक और व्यावसायिक उद्देश्यों की जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई रखरखाव, कूड़े कचरे का प्रबंध, शहर वानिकी, पर्यावरण संरक्षण, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग सहित कमजोर वर्गों का सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, शहरी सुविधाओं, पार्क, उद्यान, खेल आदि का प्रावधान करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्यीकरण के पहलुओं को बढ़ावा देना, गलियों में प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप जैसी सुविधाओं को बढ़ाना,
शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांगों सहित समाज के कमज़ोर वर्गों के हितों की सुरक्षा करना, शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण, परिस्थितियों का संतुलन के आयामों को बढ़ावा देना आदि।